इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट की झेली अदालतों में एजेंसियों की मुदाखलत और दबाव के संगीन इल्जाम सामने आ रहे हैं, जिस पर आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। जबकि आज ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद को पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में तनाव की यह ताज़ा तरीन सूरत हाल। सरगोदा में तैनात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद अब्बास के खत और रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेकर फैसला भी महफूज कर लिया है। 7 जून को जज मोहम्मद अब्बास ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखकर इल्जाम आयद किया कि ISI के हुक्काम से मुलाकात करने से इनकार के बाद उनके घर वालों और रिश्तेदारों को दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत सामने आई है, जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाकयात बयान किए हैं। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है। हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं, जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है उसका, जिस पे मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब नहीं, मुलव्वस है। मुझे खुशी इस बात की, मैंने 2-3 दिन पहले जब एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी तो उन्होंने वो तमाम वाक़यात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में लिखा, इनमें से किसी भी इकदाम से खौफजदा नहीं। मैं ये सिर्फ आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं तमाम इकदाम के बावजूद चाहे मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। अब बाकी भी ऐसे यकीनन कुछ कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास, बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो लोग रिटर्न नहीं करते। वक्ती परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन आपने लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनकी किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उससे द्रोह नहीं करना आपको। मुझे पूरा यकीन है ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, एक बहुत जल्द इसका इख्तिताम होगा। सिर्फ यही नहीं, कल खुद नोटिस केस की समाअत के बाद जारी किए गए तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस खत का मतन भी शाया किया था, जिसे BBC ने रिपोर्ट किया है। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि 7 जून को सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत के जज मोहम्मद अब्बास की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक खुसूसी रिपोर्ट मौसूल हुई। उस रिपोर्ट में जज मोहम्मद अब्बास ने बताया कि उन्होंने रवा बरस 25 मई को अपने ओहदे का चार्ज लिया तो उन्हें यह पैगाम मिला कि उनसे एजेंसी के कोई साहब उनके चैम्बर में मुलाकात करना चाहते हैं, मगर जज के मुताबिक उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद जज के ख़ानदान वालों ने उन्हें बताया कि कुछ नामालूम लोगों ने भावलपुर में वाक़े उनके पुराने घर के गैस मीटर को नुकसान पहुंचाया है। ये घर जज को उस वक्त अलॉट हुआ था जब वो वहाँ पर एंटी करप्शन की अदालत के जज के तौर पर तैनात थे और अभी भी उनके घर वाले इसी घर में रिहाइश पजीर हैं। सिर्फ यही नहीं, जज के मुताबिक उनके ख़ानदान वालों को गुज़िश्ता माह का बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा भेजा गया, जो बज़ाहिर जाली था और इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि ये बिल वापडा और मज़कूरा एजेंसीज़ के एहलकारों की मिली भगत से जारी किया गया था। जज के खत के मुताबिक उनके ख़ानदान वालों से उनसे मुताल्लिक ज़ाती मालूमात पूछ कर उन्हें हिरासा किया गया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जज ने अपनी रिपोर्ट में 6 जून की रात 2:15 पर सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के गेट पर गाड़ियों पर आए हुए नामालूम अफराद की तरफ से बिजली के ट्रांसफार्मर पर फायरिंग का भी जिक्र किया। जज उस वक्त इसी अदालत के अंदर मौजूद थे और इस वाक़े की FIR भी दर्ज कराई गई। जज मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ये 2 गाड़ियां DPO के दफ्तर की तरफ से आई थी। जज की तरफ से भेजी जाने वाली रिपोर्ट के साथ खराब ट्रांसफार्मर की तस्वीर भी मुंसलिक की गई हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक 10 जून को जज मोहम्मद अब्बास की तरफ से एक और रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौसूल हुई, जिसके मुताबिक 10 जून को उनकी अदालत के सामने जमानत बादस गिरफ्तारी की 19 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थी, जबकि 9 मुकदमात के ट्रायल अभी ज़ेर इल्तवा थे, मगर थ्रेट अलर्ट के नाम पर अदालत ही बंद करवा दी गई। वाज़ेह है कि 10 मई को तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब सरगोदा में जज मोहम्मद अब्बास की अदालत के बाहर अपनी जमानत से मुताल्लिक पेशी के लिए पूरा दिन इंतजार करते रहे, मगर पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया और जब शाम को वो वापस चले गए तो अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी, जिस पर उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि जज को एजेंसीज़ ने यरगमाल बनाया है। उमर अयूब ने आज भी ये मौक़िफ़ दोहराया। सुबह 7:55 पे मैं सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने वहां पे पहुंचा तो वहां पे पुलिस की भारी नफरी खड़ी थी, बमा SP, और उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिक्योरिटी सर्च किया जा रहा है अदालत के अंदर। हम लोग उधर खड़े हो गए, वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। बार हम लोग उनको कहते रहे कि हमारी हाजिरी है अदालत के अंदर, उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। हमें मालूम हुआ
पंजाब पुलिस ने खुद हमें बताया, वहां के लोगों ने बताया, डिफरेंट सोर्सेज ने, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने जज साहब को वहां पे यरगमाल बनाया हुआ है आपके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। हम लोग वहां पे खड़े थे अदालत के गेट के सामने, अदम पैरवी की वजह से हमारी बेल्स कैंसिल की गई हैं, गेट के अंदर हमें नहीं जाने दिया और हमारी बेल्स कैंसिल होती हैं। आज हमारे साथ हो रहा है, कल बाकी अराकीन के साथ यही चीज होगी जनाब स्पीकर। बदकिस्मती के साथ ये पहिया घूमने में टाइम नहीं लगता। एंटी टेररिस्ट कोड सरगोदा के जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को, चीफ जस्टिस को खत लिखा और उन्होंने ये लिखा कि मुझ पे यानी कि उन जज साहब के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसी, और उन्होंने नाम लेके कहा ISI, उनके एजेंट्स ने उनको सदुकोब किया, उनको वहां पे बिठाई रखा और बल्कि उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने अप्रोच किया शुरू के दिनों में 3:30 बजे, 3:45 बजे तक हम लोग बाहर गेट के, अदालत का गेट खटखटाते रहे, फोर्स किया अपना रास्ता आगे जाके अदालत के गेट तक। हमारी बेल्स रिजेक्ट हुई क्योंकि वो जज साहब ने जो अपना फैसला लिखना था उससे उनको रोका जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, 10 मई को तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं को जज मोहम्मद अब्बास ने 9 मई के केस से बरी कर दिया था। इसके अलावा कल असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब की सख्त सरजनिश की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने IG पंजाब उस्मान अनवर से पूछा कि आपने अदालत को किस कानून के तहत बंद किया, आपने लोगों को आईनी हुकूक से रोका, आप अदालतों की ये इज्जत करते हैं, IG साहिब आपका क्या मौक़िफ़ है? तो IG पंजाब ने जवाब दिया कि ये इंतहाई अहम और अदलिया की आज़ादी का मामला है। सर, आपको एक रिपोर्ट जमा कराई गई है जो इंतहाई हसास और खुफिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये रिपोर्ट थ्रेट अलर्ट से मुताल्लिक है। हमारे जुडिशल अफसर ने कहा है कि ISI की तरफ से मैसेज आया है कि ISI अहलकार उनसे मिलना चाहते हैं। क्या आपने वो बंदा ढूंढा है जिसने ये कहा कि मैंने जज से मिलना है? तो IG पंजाब ने जवाब दिया कि मैंने मुतल्लिका अफसरों से इस हवाले से पूछा मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अदालत मुझे मौक़िफ़ पेश करने का मौका दे। हमें सरगोदा के इस एरिया की जियो फेंसिंग की ज़रूरत है जहाँ जज को कॉल आई। हमें बंदा ढूंढने के लिए CDR भी चाहिए। यह भी देखना है कि जज को कॉल व्हाट्सएप पर की गई या किसी और तरीके से कॉल की गई है। अदालत वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा के साथ हमारी कमेटी बना दे। IG पंजाब ने मजीद कहा कि हमें बखर, मियांवाली और सरगोदा के जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक थ्रेट मिले थे। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप ये बताएं कि सरगोदा की अदालत में वकला को जाने से क्यों रोका गया? मुझे वो कानून बता दें कि जिसके ज़रिए थ्रेट के नाम पर लोगों को बुनियादी हुकूक से दूर रखा जाए। सरगोदा की अदालत के बाहर फायरिंग के मामले पर क्या अपडेट है? तो IG पंजाब ने जवाब दिया कि हमें वहाँ से 17 गोलियों के खौल मिले हैं। हमने ये मामला CTD को रेफर कर दिया है। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि IG पंजाब आपने अभी तक कौन सा बंदा गिरफ्तार किया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें जियो फेंसिंग की इजाज़त दे दें, हम जियो फेंसिंग करके आपको रिपोर्ट दे देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सरगोदा की ATC के जज के घर का मीटर भी तोड़ दिया गया। तो IG पंजाब ने इस पर कहा कि मैंने चेक करा लिया है, हमें इस हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं मिली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि IG साहिब ये आपके बस का मामला नहीं है। तो IG पंजाब ने जवाब दिया कि इस केस में अदालत का हुक्म चाहिए ताकि हमें वफाकी हुकूमत से जियो फेंसिंग की इजाज़त मिल सके। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि IG पंजाब और DPO सरगोदा ये बताएं कि किस कानून के तहत सरगोदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स को बंद किया गया। तो इस पर DPO सरगोदा ने कहा कि वहाँ थ्रेट अलर्ट है, हमने सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने ये काम सिर्फ इसलिए किया कि ATC के जज के पास जो केसेस लगे हैं वो उन पर कार्रवाई ना कर सकें। आपने रावलपिंडी के जज के साथ भी यही किया। रावलपिंडी के जज ने दरख्वास्तें दी कि आप लोग उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। इस दौरान IG पंजाब के बार बार बोलने पर चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश की और कहा कि आप खामोश रहें। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से मजीद कहा कि क्यों ना सरगोदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बंद करने पर पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इस दौरान DPO सरगोदा ने कहा कि वहां हुजूम था, सिक्योरिटी थ्रेट था, इसलिए बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि थ्रेट अलर्ट तो पूरे पाकिस्तान में है, फिर सब कुछ बंद कर दें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जज साहिब ने अपने ख़त में लिखा है कि उनकी हिफाजत अल्लाह ने करनी है। जज साहिब अपने काम से नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि वो थ्रेट से नहीं डरते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपका हिसाब तो उन्होंने लेना है जिन्हें आप खुश कर रहे हैं। IG पंजाब साहिब अदालतों का मजाक ना बनाएं। कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ, उस पर अदालतों ने फैसले करने हैं। सूबे की सबसे बड़ी अदालत पर वकला का हमला हो तो आपने किसी को मुकदमे में नामजद नहीं किया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो जज पसंद नहीं आता उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो जाती है, दरख्वास्त आ जाती है, प्रोग्राम होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अदालत ने उसको नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। इसके अलावा आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने इस खत पर बात करते हुए कहा कि सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि कैसे खुफिया इदारे ने इस पर दबाव डाला। इस जज के घर की गैस काट दी गई। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है, जो सहाफ़ी PTI के हक में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। रऊफ हसन पर हमला करके उसका मुंह काट दिया गया, अली जमान पर तशद्दुद किया गया। इस सब में खुफिया इदारा शामिल है। चीफ जस्टिस को पैगाम है कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी करवाएं।
चीफ जस्टिस के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है। हमारा पार्टी दफ्तर तोड़ दिया गया। कौम सरगोदा के एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है।